बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इमरान उमर है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, आज हम बनाएंगे आलू की चटनी। आलू की चटनी बड़ी मज़ेदार और चटपटी बनती है। गर्मी के मौसम में हमारे घर में तकरीबन हर रोज़ ये आलू की चटनी बनाई जाती है, जिससे सादा से दाल चावल का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप इसे चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, यकीन माने मज़ा दुबाला हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए। जैसा कि आजकल गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में ना कुछ हल्का फुल्का मज़ेदार चटपटा खाने को दिल करता है, जो बनाने में आसान हो, जिसमें मेहनत भी ज़्यादा ना लगे। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। आप बनाइएगा, ये आपको भी पसंद आएगी। तो चलें जी, रेसिपी देखते हैं। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में आपने मुझे लाजमी बताना है आप किस गांव, किस शहर, किस प्यारे मुल्क से हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और आज का स्पेशल थैंक्स जाता है जी विल्जर स्पीकर को। विल्जर स्पीकर्स, आपका शुक्रिया। आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, रेसिपीज़ को देखते हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखें। तो शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये आलू की मज़ेदार चटपटी चटनी बनाने के लिए ना, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में डाला हुआ है जी नमक। सादा नमक का इस्तेमाल करूँगा। नमक को आपने अच्छे से पहले गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे जी आलू। आधा किलो यहाँ पे मेरे पास आलू हैं और आलू आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे साइज़ के हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम घर में ज़्यादा आलू लेके आते हैं ना, तो आलू में छोटे साइज़ के आलू भी निकलते हैं, जिसे हम जमा करते रहते हैं और बाद में दिल करे तो उसको ज़ाया भी कर देते हैं। ऐसा नहीं करेंगे अब हम। आप इस तरह की मज़ेदार सी आलू की चटनी बनाइएगा। इंशाल्लाह ताला ये चटनी इतनी मज़े की लगती है ना कि आप इसे हर खाने के साथ खाना चाहेंगे। तो चलें जी, अब यहाँ पे ना नमक गर्म हो रहा है। तो जैसे जैसे नमक गर्म होगा ना, देखिएगा आलू इसके अंदर ना उबलना शुरू हो जाएंगे। ये वही वाला नमक है जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ बनाई हुई हैं। ज़ाया नहीं करता मैं इसको, ये यूज़ होता रहता है। आप चाहें तो फ्रेश नमक के साथ भी इसको बना सकते हैं। 2 से 3 मिनट लगेंगे, आपने ऐसे इसको हिलाते रहना है। देखिएगा माशाल्लाह आलू कितने प्यारे पकना शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमने ना आलू को ऐसे हिलाते हुए ना गरम गरम नमक के अंदर 10 मिनट के लिए ऐसे घुमाया है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से आलू अच्छे से हमारे यहाँ पे भून चुके हैं। हमने आलू ना चटनी के लिए भूनने हैं, उबाल के इस्तेमाल नहीं करने या काट के पका के इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह से चटनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और चटनी को हमने अगर सेव करना हो ना, तो इस तरह बना के सेव करेंगे। चलें जी, अब आपने करना है क्या है, कढ़ाई को उतार के नीचे रख देना है और इस आलू को गरम गरम नमक के अंदर तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि जो थोड़ी बहुत इसके अंदर कसर हो ना, वो अच्छे से पक जाए। तो माशाल्लाह से यहाँ पे आपको टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन, 1 अदद खीरा और पुदीना नज़र आ रहा होगा। इस रेसिपी में, इस चटनी में ना आपने धनिया इस्तेमाल नहीं करना, पुदीने के पत्ते तोड़ के इस्तेमाल करेंगे। टमाटर, सब्ज़ मिर्च और आपने अदरक लहसुन को इकट्ठा कूट लेना है और बाद में पुदीना शामिल करके ना एक स्मूथ सा आपने इसका पेस्ट बना लेना है। जूसर जग में डाल के इसको अच्छी तरह से आप पेस्ट बना लें, या कूंडी डंडे में डाल के इन तमाम चीज़ों को आपने कूट लेना है। और ये जो खीरा है ना, इसको आपने बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है। तो ख़वातीनो हज़रात, आलू ठंडे करके ना अच्छे से आपने छील के इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक आपने इनको मैश कर लेना है। ये मैंने मैशर के साथ किए हुए हैं, आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। देखिए, जब आलू आप भून के चटनी बनाएंगे ना, तो बिल्कुल ड्राई ड्राई बनेगी और मज़ेदार बनेगी। चले जी, आलू अच्छे से ठंडे होने चाहिए। अब इसमें डाल देंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ खीरा और थोड़ा सा पुदीना मैंने काट के इसमें डाल दिया था, ये डाल देंगे। और इसके साथ ना चंद मसाले डालेंगे जो कि बिल्कुल थोड़े से हैं, इस चटनी को मज़ीद चटपटा बना देंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और इसके साथ इसमें डाल दें खुशबू के लिए थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा और लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे ना तो टेस्ट अच्छा आएगा। चलिए, नमक आपने ना चेक करके डालना है, क्योंकि हमने नमक के अंदर ही आलू भूने हैं, तो आलूओं के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नमक का टेस्ट गया चला हुआ है। चलिए जी, अब हमने जो एक चटनी बनाई थी टमाटर की, सब्ज़ मिर्च की और सारी चीज़ें अच्छे से मैंने इसमें देखें डाल के ना ग्राइंड कर ली थी। देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त कितनी मज़े की ये चटनी तैयार हो गई है।
गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में ना अक्सर ऐसे होता है कि घर में ना कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, हल्का फुल्का सा मज़ेदार खाने को चटपटा करता है। तो आप ये चटनी बना के ना घर में रख लें, फ्रीज़र में रख लें, ये बिल्कुल भी जनाब ख़राब नहीं होगी। देखें माशाल्लाह, आप खुद फैसला करें, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बिल्कुल सादा सी है, चटपटी सी है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा हमने नहीं डाला हुआ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस चटनी को दो ऑप्शन के साथ आप खा सकते हैं, दही में मिला के भी खा सकते हैं और तड़का बना के भी आप इसका खा सकते हैं। चलें जी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपसे मिलेंगे फाइनल लुक में। तो देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आलू की चटनी कितनी खूबसूरत और चटपटी तैयार हुई है। मैंने हल्का सा ज़ीरे का तड़का लगा दिया था, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।